हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 40 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो देखें पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एमपीटेट चयन परीक्षा के लिए और रीट परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज का जो जैसे पहला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के क्या मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर से या अक्टूबर का प्रथम सप्ताह जो है वो क्या वन्य जीवों के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किसका वेग अधिकतम है? किसका वेग अधिकतम है? पहला ऑप्शन है जैसे हवा, दूसरा है जलधारा, तीसरा है ध्वनि, चौथा है प्रकाश। तो सबसे ज़्यादा जो वेग होता है वो किसका होता है? प्रकाश का होता है। अधिकतम वेग किसका होता है? प्रकाश का होता है। तो प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, रिश्ते नाते और संस्कृति भी आता है, मकान, सड़कें और पूजा स्थल भी आता है। इसलिए क्या इसका उपयुक्त तो सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जो सारे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, रिश्ते नाते, सांस्कृतिक है, सड़क, मकान वगैरह, ये सारे किसके अंतर्गत? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्यों? जो अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ भी स्थित है वो सब कुछ उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत होता है। वायुमंडल में यदि नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत बोलेंगे तो कितना? 78.9% है। कितना? 78.9% किसका है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78.9%। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्रकृति यानी प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है? तो पहला ऑप्शन है जैसे वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य। तो वनों की कटाई भी इसके अंतर्गत आता है और शिकार करना भी इसके अंतर्गत आता है और निर्माण कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। क्या? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। क्या? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही, पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो इसमें क्या 24 घंटे लगते हैं, और ये अपने धुरी पर घूमती है तो जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। और सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या? 1 वर्ष होता है। क्या होता है? 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के घटक क्या हैं? पहला ऑप्शन है सभी जीव, दूसरा ऑप्शन है भू आकृतिक कारक, तीसरा ऑप्शन है जलवायु कारक और चौथा ऑप्शन है सभी। तो जो सभी जीव भी इसके अंतर्गत आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, और भू आकृतिक कारक आते हैं, और जलवायु कारक आते हैं। तो क्या? उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? उपयुक्त सभी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देने से क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को यानी विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगर उनके अनुभव से जोड़ेंगे तो उनकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है, जो गति है, उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। जो प्रक्रिया है, जो गति है, उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी तरीके से सीख सकेंगे वह। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में एक है? यानी भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? हिमालय। कौन है? हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा रामसार घोषणा की सूची में के क्षेत्र में नहीं है? रामसार जो समझौता था, रामसार सम्मेलन में कौन सा इसमें से नहीं है? तो देखो, बुलर झील रामसार सम्मेलन में आती है, रुद्र सागर झील इसके अंतर्गत आती है, और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो राज समनंद्र झील है ये नहीं आती है, राज समनंद्र झील ये नहीं आती है। तो कौन सा, इसने नहीं की बात कही है, तो कौन सा डी वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। जी कहाँ से चलाया गया था? उत्तराखंड के चमोली गांव से चलाया गया था, जिसमें कुछ महिलाएं पेड़ों से लिपटकर इन्होंने जंगल की रक्षा की थी। तो ये था यानी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में किसके किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन कहाँ से? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। कौन से? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। कौन है? सूर्य का प्रकाश, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही सूर्य से अपना प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके सूर्य के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सूर्य यानी पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक स्रोत का मुख्य आधार क्या है? ऊर्जा का मुख्य आधार क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। और प्राथमिक स्रोत क्या आते हैं? प्राथमिक स्रोत में कौन आ जाते हैं? प्राथमिक तंत्र में तो ये पेड़ पौधे ही आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है क्या मानव नहीं है, क्या वायुमंडल नहीं है, क्या जलमंडल नहीं है, क्या सौरमंडल नहीं है? तो इसमें पर्यावरण अध्ययन का घटक मानव इसके अंतर्गत आता है, वायुमंडल इसके अंतर्गत आता है, जलमंडल भी आता है, लेकिन सौरमंडल नहीं आता है। कौन नहीं आता है? सौरमंडल नहीं आता। ये अंतरिक्ष के अंतर्गत अंतरिक्ष है, और इसमें खगोल शास्त्र के अंतर्गत ये आता है। सौरमंडल किसके अंतर्गत? खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है, पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? पहला ऑप्शन है एकीकृत उपविषय है, या समान्वित विषय है, या वैकल्पिक है। तो इसमें कैसा विषय है? समान्वित विषय है। इसमें सभी विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है, जैसे सामाजिक विज्ञान दोनों को समाहित करके पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डचीगम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये डचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर है। कहाँ पर है? तो डचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे चिपको आंदोलन के प्रेरता हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? तो कब? 1972 में लागू हुआ। कब हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? 1973 में लागू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब? 1973 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1973 में लागू हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, यह कहाँ कहा जाता है? क्या ध्रुवीय वायुमंडल? क्या ध्रुवीय वायुमंडल। और दूसरे नंबर एक और क्वेश्चन है, जैसे ओजोन परत में छेद कहाँ पर पाया गया? तो ये भी अटलांटिक महाद्वीप पे पाया गया। कहाँ पर?
अटलांटिक महाद्वीप पर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। ओजोन परत की किरणें यदि यानी प्रकाश की पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी पर आती हैं तो उससे क्या होता है, त्वचा का कैंसर होता है। क्या होता है, त्वचा का कैंसर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। कब, 1994 में। कब, 1994। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है या स्थित है। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, जो शांत घाटी कहाँ पर है, तो केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। अगर केले खाना है तो शांति से खाओ, यानी शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में स्थित है। कहाँ पर है, केरल में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको जरा भी स्किप मत करना, संपूर्ण प्रश्न देखना, क्योंकि हर एक परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। क्या निर्देशित करता है? पहला ऑप्शन है जैसे पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, ये वाला सही है, रोकथाम इसकी करता है। किसी सभा के तीव्र ध्वनि के स्वीकार का प्रयोग, कोई भी सभा हो रही है तो उसमें किसी प्रकार का कोई तीव्र ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जाए। तो दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? दूसरा और तीसरा चौथे वाले में है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए UICN ने निम्नलिखित तैयार किया। क्या किया? एक रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या संगठित किया गया था? जो खतरे वाली प्रजाति है उसे रेड डाटा बुक में रखा जाता है कि इसके जो विलुप्त हो रही प्रजाति है, वो जो विलुप्त हो गई है, उसको विलुप्त होने की कगार पर उसे रेड डाटा से दर्शाया जाता, रेड डाटा बुक के द्वारा दर्शाया जाता था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया था। बिश्नोई संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुरु जिम्बेश्वर ने स्थापित किया था। बिश्नोई संप्रदाय किसने स्थापित किया था? गुरु जिम्बेश्वर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? तो किसमें? यानी CO2। किसमें? CO2 के कारण ये सब कुछ होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। किसके द्वारा? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा होता है, यानी CO2। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? तो भारत में जो कितने प्रतिशत भूमि पर वन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19.47%। इसका जो सही अभी वर्तमान में जो सही आंसर है 21.65% है। कितना? 21.65% इसका राइट आंसर हो जाएगा। या 21 भी मिल सकता है, कहीं कहीं पे 20 भी मिलता है, 20 भी ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन 19 से बड़ा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो कितने? 200 यानी DU यानी हाइड्रोजन के नीचे जाने पर जे ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ यानी NGO समर्पित है? तो कौन सा है? तो WWF फॉर नेचर भारत। तो इस नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो क्या है? उपस्थान
अपस्थानीय संरक्षण क्या है? अपस्थानीय संरक्षण क्या है? अपस्थानीय संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य की हानिकारक किरणें से पृथ्वी को कौन सा स्तर संरक्षित करता है? तो ओजोन स्तर संरक्षित करता है। कौन करता है? ओजोन स्तर संरक्षित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का क्या उदाहरण है? तालाब है। क्या है? तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो स्थल पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? स्थल पर पाए जाते हैं, यानी धरती पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? हवा में जो ऑक्सीजन है, जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, उसका प्रतिशत कितना है? तो 21% है। कितनी है? 21% है, 21% है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। किससे? डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या होता है? तो प्लास्टिक होता है, क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है। तो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है वो कौन है? प्लास्टिक है। कौन है सबसे ज़्यादा हानिकारक? तो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी चांदी की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है? तो पानी नहीं, यानी गलन नहीं, ऊंचे पहाड़। तो कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है कौन सी? कौन सी है? मध्यमंडल सबसे ठंडी परत होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। कब हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मीरिडियम यमोत्तर पर खड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? कौन सा? गोल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो ये गोल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। किसको? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण की परिभाषा क्या है? चीज़ें जो हमें घेरती हैं, या क्या है? पर्यावरण की परिभाषा है। चीज़ें जो हमें घेरती हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। जैसे जो नेक्स्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो कौन सी संस्था है जो वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है? तो क्या है? UNDP। क्या है? UNDP इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? UNDP वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित संस्था है जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कहाँ पर चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में है। कहाँ पर? चंदौली में स्थित है, चंदौली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता इनमें से कौन है? तो सांप है। कौन है? सांप है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो किसको? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता था। किसको? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन कौन से हैं? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना, ये 3 प्रकार के आर इस प्रकार से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो क्या है? IUCN। कौन सी है? IUCN इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को। किसको? पराबैंगनी किरणों को रोकती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वर्ष 1922 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? वर्ष 1922 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कब? रियो डे जेनेरो में। कहाँ पर? रियो डे जेनेरो में हुआ था। जैसे जो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जो दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो वृक्ष मित्र है। कौन सा? वृक्ष मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो किसका है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। किसका? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। जी कितनी है? 21% और जी कितनी है? 78%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी? 99% दोनों गैसों का विस्तार है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही सभी प्रकार की जो मौसमी घटना होती हैं, जैसे बादलों का बरसना, ओलों का गिरना, आंधी तूफान, ये सारे क्या कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में ही होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गेंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा? एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध माना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो कहाँ पर? या समताप मंडल भी कहीं कहीं पर लिखा मिले, या स्ट्रेटोस्फीयर, कहाँ पर? या स्ट्रेटोस्फीयर, ये इंग्लिश नाम लिखा है इसका। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन को कौन सा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन तो कौन होता है? 21 जून होता है। कौन? 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है? तो इंद्रधनुष के रंगों का क्रम ये है, जैसे बैगनी, नीला, जामनी, बैगनी, नील, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। नेक्स्ट जो प्रश्न है, खालिस्तान एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो कौन सा है? शनि ग्रह है। कौन सा है? शनि ग्रह है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो आने वाले इससे क्वेश्चन हैं आपका एक भी गलत ना हो। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स और जो जिनकी आने की संभावना है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।